तारीख 15 जुलाई। लड़की की उम्र सिर्फ और सिर्फ 15 साल। 15 साल की नाबालिग को पता तक नहीं होता है कि उसके साथ में आखिर क्या दरिंदगी होने वाली है, लेकिन हैवान है कि मानते नहीं। कहानी ये नहीं है कि एक लड़की दरिंदगी का शिकार होती है। कहानी ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस लड़की के साथ में गैंगरेप किया जाता है, बल्कि कहानी तो ये है कि इंसाफ की राह, इंसाफ की बाट जोती जोती वो लड़की आखिरकार जब उम्मीद हार जाती है तो अपनी जिंदगी को खत्म कर लेती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में और मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। संभल की कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर एक लड़की के साथ में गैंगरेप होता है। 15 जुलाई को गैंगरेप की शिकार हुई इस लड़की के साथ में जब दरिंदगी होती है तो उसे कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि उसके साथ में इंसाफ होगा। उसके साथ दरिंदगी करने वाले हैवानों को कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे ले जाया जाएगा और उनको उनके किए की पूरी सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। संभल की कहानी है जहां पर एक नाबालिग पहले तो गैंगरेप का शिकार होती है और जब उसे इंसाफ नहीं मिलता है तो वो अपनी जिंदगी को खत्म कर देती है और इसी के बाद से दिखती है पुलिस की तत्परता। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जो तेजी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दिखाई, अगर वो पहले दिखा ली जाती तो शायद एक लड़की की जिंदगी बच सकती थी। शायद एक मां जो फूट फूट कर अपनी बेटी को याद कर रही है, उसे ऐसे आंसू नहीं बहाने पड़ते। शायद इंसाफ की राह तकती तकती लड़की आज हमारे और आपके बीच में होती और कहीं ना कहीं अपने मुलजिमों को यहां पर सजा होते देख रही होती। मामला कुल फतेहगढ़ थाना इलाके के गांव अटवा का है, जहां पर 15 जुलाई को 15 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप होता है। तो कहानी एक गांव से शुरू होती है, जहां पर एक युवक अपने 4 साथियों के साथ में मिलकर एक लड़की के साथ में हैवानियत करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर लड़कियों को देवी माना जाता है, जिस देश में लड़कियों को पूजा जाता है, वहां लड़की ना सिर्फ दरिंदगी की शिकार होती है, बल्कि इंसाफ की राह देखते देखते जब उसे लगता है कि उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तो अपनी जिंदगी को खत्म कर लेती है। दरअसल पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुड़ फतेहगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, साथियों को बचाने की कोशिश की। पीड़ित परिवार लगातार संबंधित अधिकारियों से इसकी शिकायत करता रहा, लाख गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। जिसके बाद में जब लड़की ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया तो पुलिस के हाथ पैर फूल गए। जरा सोच कर देखिए कि जो तेजी पुलिस की तरफ से अब दिखाई जा रही है, वो अगर पहले दिखा दी जाती तो शायद आज वो लड़की हमारे और आपके बीच में होती। पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा का क्या कुछ कहना है, आप जरा सुन लीजिए। थाना कुड़ फतेहगढ़ के अंतर्गत 15 जुलाई को एक व्यक्ति के द्वारा आकर सूचना दी गई कि उसकी बेटी जो कि नाबालिग है, उसके साथ 15 जुलाई से लगभग 1 महीने पहले एक व्यक्ति के द्वारा बलात्कार किया गया। उसकी इस तहरीर पर धारा 376 पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए धारा 164 के बयान व अन्य बयानात व मौके पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इसके पश्चात धारा 164 के बयान में पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसके साथ एक नहीं अपितु 4 लोगों के द्वारा बलात्कार किया गया है। उसके आधार पर उन 4 लोगों के नाम की बढ़ोतरी की गई। आज 24 अगस्त को पीड़िता के द्वारा सुबह अपने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। इसके परिजनों की सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा 4 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 306 का एफआईआर पंजीकृत किया गया है। इसमें जो पीड़िता है उसके परिवारजनों द्वारा बताया गया कि ये जो 4 लोग हैं, ये जो पहले मुकदमे में अभियुक्त है उसके परिवारीजन हैं और इनके द्वारा फैसले के लिए दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस के द्वारा इन सभी लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तारी हेतु विभिन्न टीमों को लगाकर एसओजी और सर्विलांस के माध्यम से गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। तो पुलिस को तो सुन लिया आपने, उनका तो ये कहना है कि हाँ, जो गलती हुई है उसके लिए कार्रवाई की जाएगी, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस को भी निलंबित कर दिया गया है, एसओजी सहित तमाम लोगों के ऊपर यहां पर बात बनाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उस मां का क्या जिसने अपनी बेटी को खो दिया, उस मां का क्या जिसकी बेटी की कोई गलती ही नहीं थी, उस मां का क्या कसूर जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के साथ हुई दरिंदगी का इंसाफ चाहती थी। आप भी सुनिए अपनी बेटी को गंवाने के बाद एक मां बिलख बिलख कर क्या कह रही है। मेरे बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है, न्याय ना मिले हमें, अन्याय है हमारी लड़की के संग।
किसी ने सुना नहीं। थाने में हमने रिपोर्ट लिखवाई तो उसमें हमें सुनाई ना करे। आज आपकी बेटी ने फांसी लगा कर आत्महत्या की है। हाँ, जब सुनवाई ना मिले, कोई न्याय ना मिले इसे, तो क्या सुनवाई नहीं हुई? क्या मामला था ऐसा? सर हमारी लड़की की संग बलात्कार हुआ। कब हुआ था? छेड़छाड़ 15 तारीख पे हमने तारीख लिखवाई। अच्छा, अब आज उसमें मुकदमा लिखा गया था? हाँ, मुकदमा लिखा है। तो उसमें कुछ कार्रवाई हुई आरोपी के खिलाफ? ना, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। कोई मुजरिम गिरफ्तारी नहीं है आज तक। थाने के बाद आपने शिकायत और कहीं की अधिकारी से? किसी से? हाँ, अधिकारी की बहुत। कहाँ की शिकायत? देखो बेजई कप्तान साहब के पास गए हम। अच्छा। और देखो चंदोसी भी सीओ साहब के पास। अच्छा। और मुरादाबाद डीआईजी के पास। जी, कहीं आपकी सुनवाई नहीं हुई? कहीं नहीं हुई। बेटी आपकी आहत थी इस बातों से? हाँ, एक हमें न्याय मिल जाए बस। तो कहानी संभल की है, जहां पर मुद्दा ये नहीं होता है कि एक लड़की के साथ में दरिंदगी होती है। मुद्दा ये होता है कि वो दरिंदगी का इंसाफ चाहती है। मुद्दा ये होता है कि वो उन हैवानों से लड़ना चाहती है जिसने उसके साथ दरिंदगी की। लेकिन आखिरकार वो लड़की हार जाती है हारे हुए सिस्टम के आगे, और हार कर अपनी जिंदगी को खत्म कर लेती है। सवाल यूपी पुलिस से कि अगर इतनी तेजी आप पहले दिखा देते तो शायद आज वो लड़की हमारे और आपके बीच में होती। सवाल यही है कि क्या ये तत्परता पहले दिखाई नहीं जा सकती थी। द बिग क्राइम स्टोरी में फिलहाल इतना ही, लेकिन दिन भर की सबसे बड़ी क्राइम स्टोरी के लिए आप बने रहें यूपी तक के साथ। नमस्कार।